मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे एंड द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज़ जस्ट टू नो दैट कि तुम भी ऐसा सोचते हो या नहीं, या तुम भी कभी इस क्राइसिस के थ्रू गए हुए हो कि नहीं हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से टू द पीपल हु थिंक, जैसे कि कुछ लोग पिछली वीडियोज़ में मेरे को कमेंट कर रहे थे कि लड़की पटाने के लिए इंग्लिश बोल रहा है, या अब ऐसे बोलें कि फ़िलासफ़िकल बातें ये इंप्रेस करने के लिए लोगों को कर रहा है, और उनको लगता है ऐसा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई एम सेइंग जस्ट गेट द फक ऑफ, गेट द फक ऑफ। आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड द ऑडियंस लाइक यू। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारे सब्सक्राइब करने से, नहीं करने से, लाइक करने से, नहीं करने से। मेरा ज़िंदगी में पर्पस कुछ और है। यूट्यूब चलाना मेरा पर्पस नहीं है। सो गेट द फक ऑफ राइट नाउ। आगे सुनना भी मत वीडियो। द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरे को कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे एंड आई डोंट नो, मेरे को पूरी एग्जिस्टेंस ही अपनी ह्यूमैनिटी की, अपनी इंसानियत की, इंडिविजुअलिटी की, उस पर ही मेरे को कुछ शक होने शुरू हो गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि मैं सोच रहा था कि मतलब जो मेरी एग्जिस्टेंस है, जो मेरी सोच भी है इवन की, सबसे पहले ओपिनियन से बात करते हैं शुरू, ठीक है। कि मैं कहता हूँ कि इट्स माई ओपिनियन, ठीक है। तुम लोग कहते हो कि अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। क्या है तुम्हारा ओपिनियन? कभी सोचा है? ये जो तुमने ओपिनियन बनाए हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? तुम्हारा ओपिनियन था ही नहीं। पहली बात, तुम्हारा ओपिनियन होता तो तुम्हारा ही ओपिनियन होता। इट्स नॉट योर ओपिनियन। ये ओपिनियन तुमने एक्वायर किया एनवायरनमेंट से। अग्री और नॉट, तुम करते हो, मुझे पता है। देखो, जो तुमने बुक्स पढ़ी, जो तुमने आर्टिकल्स पढ़े, जो तुमने यूट्यूब पे 3-4 यूट्यूब वीडियोस देखी, ठीक है, या तुमने हो सकता है कोई एडिटोरियल्स पढ़े, अपने दोस्तों को तुमने अपने पास बैठा लिया, ठीक है, तुम्हारी फैमिली मेम्बर, सोसाइटी, कम्युनिटी, इन सब की बातों को सुन सुन के इनका जो एक घटिया प्रोडक्ट था वो तुम बन गए। और जब उस घटिया प्रोडक्ट को यूँ कहते हो, तुम कहते हो दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ दैट। क्या है तुम्हारा ओपिनियन? कभी सोचा है? तो हम अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी इंडिविजुअलिटी ही जब हम नहीं डिमार्केट कर पाए, बता पाए कि मेरी इंडिविजुअलिटी क्या है, हमारी इंडिविजुअल क्राइसिस है एक तरह से बहुत बुरा, अगर आप ध्यान से समझो तो, ठीक है। तो इसको कैसे डील किया जाए मेरे दिमाग में अभी तक समझ में नहीं आ रहा, और ना मुझे लग रहा है इसका कोई सोल्यूशन है। बस मैं इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एक साइड में रख दूंगा, क्योंकि आई वांट टू फील सेफ, बिकॉज दिस इज़ रियली अ लूप। ये बहुत ही एक विशियस लूप है। अगर इसमें एक बार तुम पड़ गए तो तुम सोचते ही रहोगे, सोचते रहोगे, तुम कहोगे लाइफ इज़ मीनिंगलेस, फिर तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। इवन की द थिंग्स यू हैव चूज्ड, even the career choices you have made, think about it, that it was the circumstances that let you choose that career। तुमने चूज नहीं किया। तुम्हारे माँ बाप अगर उतने सफिशिएंट नहीं होते कि तुम्हें पढ़ा पाते, तो तुम यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। तो तुम कैसे कह सकते हो लेट से एक इंसान जो है वो बैंक में भर्ती हो जाता है या एक आईएएस बन जाता है, और वो कहे कि नहीं, इट वाज माई चॉइस कि मैंने ये चूज़ किया। घंटा तुमने चूज़ नहीं किया। इट वाज द सर्कमस्टांसेज, इट वाज द एनवायरनमेंट जो तुम्हें वो चीज़ हेल्प कर रहे हैं, वो चीज़ अचीव करने में। तुम्हारा खुद का कोई योगदान नहीं था इसमें। यू डिड नथिंग। पढ़ाई तुमने की, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग आई एग्री, मेहनत तुमने की, बट इट वॉज द सर्कमस्टांसिस कि तुम वहाँ तक अफोर्ड कर पाए उस जगह तक पहुँचने के लिए। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी एक इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब जो मैंने क्रिएट किया है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं अलग हूँ और मेरा ही ये एक इंडिविजुअल यूनिक है? नहीं है। ये यूनिक तो हो सकता है, लेकिन तुमने ये खुद क्रिएट नहीं किया है। इट वॉज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ योर सोसाइटी, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी, because of your the articles you are reading, because of the books you are reading. It was because of that, not because you have chosen it to be. So what is you? Who are you? Who am I? ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है। Who am I? मुझे पता है तुम मेरी बातों को सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस इंसान की नौकरी नहीं लग रही है, इसका दिमागी संतुलन खो चुका है। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेट मी टेल यू, आई एम जस्ट फीलिंग दैट थिंग and I'm going deep into that thing. I don't know how far I'm going. मैं एक क्राइसिस से जूझ रहा हूँ। आई डोंट नो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है या आइडेंटिटी क्राइसिस है, मेरे को नहीं पता, बट इट्स वेरी डार्क एंड इट्स गुड। यू फील गुड एक्चुअली व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर एग्जिस्टेंस। तो कुछ को लग रहा होगा कि ये निहाइलिस्टिक बन गया। मैंने निहाइलिस्टिक फिलोसफी का भी ABCD भी नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन येट आई एम फीलिंग लाइक, you know, this thing, that life is meaningless
इट हैज़ नो मीनिंग, बिकॉज जब हमारी इंडिविजुअलिटी का ही कोई बेसिस नहीं है, हमारी इंडिविजुअल ओपिनियन का ही कोई बेसिस नहीं है, इट्स जस्ट द थिंग्स वी हैव गैदर्ड, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि लाइफ हैज़ मीनिंग? लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। और ये मैं सोचता हूँ कि जैसे एक समझना चीज़, जैसे मैं इंसान हूँ, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने ये गैदर कर लिया अपने एनवायरनमेंट से, मैंने सारे ओपिनियंस जो थे, अपनी रैशनैलिटी थी, जो मेरी इवन की रैशनैलिटी भी है, सोचने का तरीका भी है, सही है गलत, गुड और बैड के मॉरल्स भी हैं, वो मैंने अपनी सोसाइटी से एक्वायर किए, अपने आर्टिकल्स पढ़े, अपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, अपनी मूवीज़ देखी, जो भी थी एकत्रित करके मेरे दिमाग में आई, और मैंने वहाँ से एक अपनी इंडिविजुअलिटी बनाई, अपनी रैशनैलिटी बनाई, अपने मॉरल्स तैयार किए कि ये मेरे मॉरल्स हैं। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, हर एक इंसान के अलग अलग होंगे, मैंने ये बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अब बात करते हैं कि अगर मेरी सोसाइटी ने ये कहाँ से लिए, फिर मैंने तो सोसाइटी से ले लिए, लेकिन सोसाइटी ने कहाँ से लिए? अब तुम कहोगे सोसाइटी ने उससे पहले जो सोसाइटी ली होगी उससे लिए होंगे, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं उससे पहले वाली सोसाइटी ने किससे लिए होंगे? तो तुम ऐसे ऐसे करके एक सीरीज बनाओगे, तुम कहाँ पहुँच जाओगे? तुम एक ऐसे एरिया में पहुँच जाओगे बिल्कुल प्रिमिटिव एज पे, जहाँ पे हमारे पूर्वज बंदर थे, हम एकदम बंदर थे, हम प्राइमेट से एप थे, जिनको कुछ नहीं पता था, इमोशंस के बारे में कुछ नहीं पता, रैशनैलिटी के बारे में कुछ पता नहीं था उनको लॉजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, सही और गलत के बारे में नहीं पता था, मोरालिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, गुड एंड बैड तो दूर की बात है, कुछ पता नहीं था उनको। तो उन्होंने कैसे एक चीज़ें क्रिएट की, तुमने सोचा कभी? नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा। लेकिन ये चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग का दही कर रही हैं एक्चुअल में, और मुझे सोचने पे मजबूर कर रही हैं। आई डोंट नो, समटाइम आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस लूप, आई डोंट नो वॉन्ट टू बी देयर फॉर एवर। एक्चुअली मैं भी एक साधारण आदमी हूँ, मैं भी एक साधारण सी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ठीक है, एक नौकरी करना चाहता हूँ, उसके बाद ठीक है वट एवर जो भी तुम्हें लगता है एक रिक्वायरमेंट है उसकी, एक अच्छी जीवन जीने के लिए, वो मैं भी करना चाहता हूँ। बट दीज आर द क्वेश्चन दैट रिमेन्स इन माई माइंड, वट आफ्टर दैट? एक दिन मेरी नौकरी भी लग जाएगी, हो सकता है एक दिन में सब कुछ मेरा ज़िंदगी में सही हो जाएगा, लेकिन दीज क्वेश्चंस विल रिमेन लाइक दैट, एंड दैट इज़ वेरी क्रेजी थिंग एक्चुअली। सो अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें भी लग रहा है, अगर इफ़ यू थिंक यू कैन हेल्प मी, सो यू कैन हेल्प मी आउट। एक्चुअली तुम क्यों हेल्प करोगे? मैं गलत बोल रहा हूँ, आई डोंट नीड योर हेल्प। इफ़ यू जस्ट थिंक दैट कि तुम्हारे दिमाग में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन जस्ट से यस। एक्चुअली हम भी ऐसा सोचते हैं, या हम सोच चुके हैं कभी ना कभी। और समटाइम्स क्या होता है कि यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस बिकॉज वी डोंट वांट टू थिंक मोर, आवर ब्रेन इज़ वेरी लेजी। तो क्या होता है कि मैं इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, यू मेट समवन जो तुमसे भी बड़ा पेचीदा इंसान है, एंड दे आर क्रिएटिंग अ डबल लूप। मैं तो लूप में था, एंड दैट पर्सन इज हेल्पिंग यू क्रिएट उस लूप के ऊपर एक लूप। तुम उस लूप में फंसते ही जा रहे हो, उस फेज में तुम फंसते ही जा रहे हो। दैट इज हैपनिंग विद मी। टोटल क्राइसिस ऑफ इंडिविजुअलिटी, लाइफ हैज़ नो मीनिंग, कुछ ऐसा लग रहा है।